बहुत से लोग ऐसे मौके पर बहाना कर जाते हैं और बहुत सौ के यहाँ औरतें राजी नहीं होती, बहुत सौ के यहाँ दूल्हे दुल्हन राजी नहीं होते, बहुत सौ के यहाँ जो रिश्तेदार और अजीज व अकारिब होते हैं वो राजी नहीं होते। अब दुनिया का मामला है, लोग रिश्तेदारों को राजी करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर देते हैं, परिवार समाज वगैरह को राजी करने के चक्कर में अल्लाह और उसके रसूल को नाराज कर देते हैं। जबकि एक मुसलमान की जिंदगी का अव्वल मकसद यही है कि वो रब को राजी करे। ईमान इसी का नाम है, इस्लाम इसी का नाम है, फरमाने खुदाबंदी भी यही है और हुक्म मुस्तफ़ा भी यही है कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन की शान ही कुरान ने यही बताई है कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करे, टूट कर मोहब्बत करे, ये मोमिन की शान बताई गई है। लेकिन आज हम और आप अगर अपना जायजा लें हमारे मुआशरे का, तो आज अल्लाह को माज़अल्लाह नाराज कर दिया जाता है घर परिवार रिश्तेदारों को राजी करने के लिए। अल्लाह की नाराजगी को लोगों ने मामूली समझ लिया। रिश्तेदार नाराज नहीं होना चाहिए, जो अहबाब हैं वो नाराज नहीं होने चाहिए, फला नाराज नहीं होना चाहिए, ये नाराज नहीं होना चाहिए। अब उस एवज के अंदर भले ही माज़अल्लाह अल्लाह नाराज हो, ये मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये मेरी जिंदगी का मुशाहिदा है, तजुर्बा है। कई घरों के अंदर ये चीजें देखी गई कि साहब फला को राजी करना था इसलिए ये काम हुआ है, फला को राजी करना था इसलिए ये ढोल बाजे बजे, फला को राजी करना था इसलिए ये डीजा बाजा बजाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खुदा की कसम, मुसलमान की तो शान ये है कि वो फांसी के फंदे पर भी अपने रब को राजी किया करता है, वो भूख में भी अल्लाह को राजी करता है, वो प्यास में भी अल्लाह को राजी करता है, वो सुख में भी अल्लाह को राजी करता है और दुख में भी रब को राजी रखता है। ये मुसलमान की शान है। मुसलमान उसे नहीं कहते कि दुख में तो अल्लाह अल्लाह और सुख में नाचने लग जाए। जब अल्लाह अच्छे दिन दे तो उस वक्त डांस करने लग जाए, खुद नाचे और लोगों को नचवाने लग जाए। ये मुसलमान की शान नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शादियां सिर्फ हमारे यहां नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि शादियों की शुरुआत इन 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल के अंदर हुई है। हमारे लिए जिस जात की जिंदगी नमूना अमल है उसका नाम जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने उनकी जिंदगी को हमारे लिए नमूना अमल बनाया है। अगर आइडियल किसी की जिंदगी है तो वो हुजूर की जिंदगी है। हमें ये नहीं देखना कि फला ने शादी के ऊपर क्या किया, फला ने अपने बेटे बेटी की शादी के ऊपर क्या फंक्शन किया, फला ने अपने बेटे बेटी की शादी के अंदर धूम मचाने के मामले में क्या क्या प्रोपेगेंडा किया। हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि आमिना के लाल ने शादी किस तरीके से की है और आमिना के लाल ने अपने बच्चियों की शादियां किस तरीके से करके उम्मत को एक दर्स और पैगाम दिया। जिनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है, हम उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हम देख रहे हैं साहब फला ने ऐसा किया, हमें थोड़ा सा इससे बढ़कर करना है। अच्छा उसने ये किया, हमें इससे भी थोड़ा 4 कदम आगे निकलना है। अच्छा उसने ये किया, हमें उससे भी 4 कदम आगे निकलना नहीं। आप ये देखो ना, नबी पाक ने क्या किया, हुजूर ने क्या किया, जो मुख्तार कायनात है, जो रसूलों का इमाम है, जो नबियों का सरदार है,
जो एक इशारा करे तो उनके खानदान की शादियों में रौनक बढ़ाने के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाएं। वो इशारा करे तो खुदा की कसम मदीने का नक्शा बदल जाए। लेकिन नहीं, इंतहाई सादगी के साथ, बिल्कुल सादगी के साथ हजरत सैयदा फातिमा की शादी। मचल के बोलो, थोड़ा करीब आ जाओ यार, बड़े दूर दूर बैठे हैं आप, मुझे भी लुत्फ नहीं आ रहा है। तुलसी पढ़ते हुए थोड़ा करीब आ जाएं। दुरूशी पढ़ते हुए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर के घर में शादी सैयदा फातिमा की। मेरे आका ने खुद कई निकाह फरमा के उम्मत को निकाह कैसे किया जाता है ये दर्स दिया है, ये सबक पढ़ाया है, ताकि उम्मत को जीने का सलीका आ जाए। लेकिन नहीं, आज उम्मत तो ये देख रही है कि उन्होंने पीले चोड़े पहने, हमें भी पीले चोड़े पहनने। दिमाग खराब हो गया, भेजा ही खराब हो गया। क्या हो गया साहब? हल्दी है, हल्दी। अब हल्दी में औरतों को देखो तो पीड़े, मर्दों को देखो तो पीड़े, ये पीड़ा। आज क्या बात है भाई, ये पीड़ों की बाहर कहां से आ गई है? ये सब ने पीले पीले क्यों पहन लिए? आज हल्दी है तो हल्दी तो एक की है, सबकी थोड़ी है, सबकी थोड़ी है। इसे पढ़ने हुए 25 साल हो गए, इसने भी पीला पहना हुआ है। इसको 30 साल हो गए शादी हुई, इसने भी पीला पहना हुआ है। आज हल्दी है, दिखना चाहिए कि आज हल्दी है। वाह 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 वाह, दिखना चाहिए कि आज हल्दी है। अरे शर्म कर, मुसलमान के घर में यह दिखना चाहिए कि मुस्तफा के गुलाम के घर में शादी है। किसी ऐरे गैरे नट्ठू खैरे के घर में नहीं, नबी के गुलाम के घर में शादी है। ये दिखा। अल्लाह ने अगर तुझे मौका दिया है, रब ने तुझे दिन दिया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह ने तुझे सरवत दी है, अल्लाह ने तुझे मकाम और शान अता फरमाया है, और अल्लाह ने तुझे खुशहालियों के साथ तेरी औलाद की जिंदगी में खुशियों का चिराग जलाने का मौका दिया है, तो सुन, कपड़ों से बाहर मत आ, गैरों के तरीके पर मत चल, नसारा हुनूद और यहूद के तरीके को मत अपना। मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी नकल करता है कयामत के दिन उसी के साथ उसे उठाया जाएगा, उसी के साथ उसका हश्र होगा। नकल ही करनी है तो आमिना के लाल की कर, नकल ही करनी है तो मुस्तफा के गुलामों की कर, ताकि कयामत के दिन तेरा हश्र भी उनके साथ में हो, उनकी खैरात भी मिले, औलाद की जिंदगी में उनके नाम का सदका भी मिले। शादी हुजूर की सुन्नत है, खाली रस्में ही रस्में, रस्में ही रस्में, रस्में ही रस्में। एक निकाह के अलावा तुम मुझे बताओ और क्या है? निकाह के अलावा आप बताएं मुझे और है क्या? सारा आपका बनाया हुआ है। आज गांठियों की रस्म है, आज सगाई की रस्म है, आज तेल की रस्म है, आज पिट्ठी की रस्म है, आज मेहंदी की रस्म है, आज फलानी रस्म है। ये सारा आपका बनाया हुआ है, और दिन ब दिन रस्में बढ़ती चली जा रही है। किसी को होश ही नहीं है, किसी को एतराज नहीं, किसी को परवाह नहीं। हमारे यहां साहब औरतें न मालूम कहां कहां से रस्में देख कर आती है। छोरियों ने वीडियो पर देख लिया, अब घर में उन्होंने वबाल मचा दिया। क्या हुआ? बारात आएगी तो हम भी खड़े होंगे, बारात आएगी हम भी खड़ी होंगी वहां पर सामने, बेनोई जी का इस्तकबाल करेंगे, जीजा जी की थाली लेकर हम इस्तकबाल करेंगे, जीजा जी का जो है वो माला फेंक कर उनसे रुपया लेंगे,
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुम कभी मन की आंखों से वो नजारा देखना, जब कभी हम शादी में जाते ना और ये माहौल जब होता है कि दूल्हे की एंट्री होती है और नौजवान लड़कियां दरवाजे पर खड़ी हुई होती है, इतनी शर्म आती है किसी भी मजहबी और दीनदार आदमी का ये नजारा देखकर सर झुक जाता है कि कौम की और खानदान की परिवार की नौजवान बेटियां दरवाजे पर खड़े होकर नौजवान लड़कों के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही है, चीख रही है, शोर मचा रही है। कोई किसी के मुंह पर स्प्रे डाल रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों होश में आओ, अपनी औलादों के लिए गुनाह का दरवाजा मत खोलो। ए मेरी कौम की बेटियों, ए मुसलमानों की बेटियों, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम लड़कों के सामने बेपर्दा होकर थालियां लेकर बकवासें करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो जा। तू फातिमा की वो कनीज है कि अगर तेरी जिंदगी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की जिंदगी के ऊपर गुजरेगी तो अल्लाह तेरी गोद में भी हसन और हुसैन के गुलाम पैदा फरमाएगा। तेरी गोद में भी हसन हुसैन का गुलाम पैदा फरमाएगा। लेकिन इनकी गोद में गुलाम होंगे जो दरवाजे पर थाली लेकर खड़ी होगी। 2100 नहीं, 2100 लेसा नहीं। और दूल्हा तो बेचारा बैठा हुआ ढका हुआ, बींद के दोस्त हैं, वो बकवासें कर रहे हैं और हमारे यहाँ मुआशरे के लोग हाथ बांध कर खड़े हैं। छोरिया लगोड़ी है, लेरी रेवेला, शर्म आनी चाहिए। ये क्या रिवाज है यार, ये क्या रस्म है। दिन ब दिन बेहूदगी बढ़ती चली जा रही है, बेपर्दगी बढ़ती चली जा रही है, बेशर्मी बढ़ती चली जा रही है। रस्म वो जो दीन से न टकराए, वो रस्म जो दीन से टकराए, वो रस्म जिसमें कुरान की मुखालिफत हो, वो रस्म जिसमें हदीस की मुखालिफत हो, वो रस्म जिसमें इस्लाम के तरीके की धज्जियां उड़ाई जाती हो। अल्लाह के वास्ते मैं अपनी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, अपनी बेटियों से गुजारिश करूंगा, ये चंद मिनट की इस रस्म के पीछे अपने घर परिवार पर उंगलियां मत उठाने दो किसी को, अपने खानदान पर उंगलियां मत उठाने दो किसी को। अल्लाह ने तुम्हें बावकार बनाया है, अल्लाह ने तुझे इज्जत अता फरमाई है। जिस रब ने इज्जत दी है, इज्जत देना उसका काम है, हिफाजत करना मेरी बेटियों तुम्हारा काम है। इज्जत की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। शादी को बिल्कुल रस्मों में डुबो दिया। हुजूर ने फरमाया कि अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। अब बताओ आप इसमें गांठियों की रस्म कहां से आएगी, कहां से? ये तो चलो आपने बना लिया, लेकिन हर वो तरीका जो इस्लाम से न टकराए, सादगी के साथ में करो। लेकिन बढ़ावा 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 बढ़ोतरी होती चली जा रही है सामने। मेरे हुजूर ने सैयदा फातिमा की शादी की थी। मचल के बोलो और झूम के बोलो। इतनी सादा शादी, इतनी सादा, अल्लाह अकबर, इतनी सादा। हजरत अली की निकाह मस्जिद में और बड़ी सादगी के साथ मेरे आका ने चंद चीजें, वो भी दहेज के नाम पर नहीं, क्योंकि हजरत अली खुद हुजूर की किफालत में थे, इसलिए आज थोड़ा अलग करना है। तब एक बिस्तर, तकिया वगैरह, लोटा, ये चीजें हुजूर ने उनको जिंदगी बसर करने, जिंदगी गुजारने के लिए अता फरमाई। आप जानते हैं मौलाए कायनात ने अपनी ज़िरा जो है वो गिरवी रखकर अपनी शादी की है। ज़िरा गिरवी रखकर हजरत उस्मान गनी को आपने अपनी ज़िरा बेची। उस्मान, ये ज़िरा है,
का इतने में का ठीक है, सौदा हो गया। लेकिन दोस्ती किसे कहते हैं? जो नाचने पर मजबूर करे, जो ढोल ताशा डीजा बाजा बजाने पर मजबूर करे, उसे दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती इसे कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात को जरूरत पड़ी शादी के ऊपर कुछ रुपयों की, हजरत उस्मान गनी को अपनी ज़रा बेच दी, ज़रा बेची। लेकिन हजरत उस्मान गनी जैसा भी दोस्त देखो आप, कि जब आप मौलाए कायनात की निकाह पर जब वापस गए तो वही ज़रा आपने हजरत अली को वापस कर दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा है आपको। काम भी निकल गया, मसला भी हल हो गया, और ज़रा भी खरीद ली और वापस तोहफे में भी दे दी। पता था अली की जान है ये ज़रा, अली की शान है ये ज़रा, अली का काम है ये ज़रा, इसलिए वापस अता कर दी। अल्लाह अकबर। अब आप खुद सोचें कि हुजूर के घर की बेटी है और मौलाए कायनात की शादी है, सरकार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। वो फातिमा जिसके आंचल को कभी महरो माह ने देखा नहीं, जिसके सर के बाल को कभी आसमान ने देखा नहीं। अरे आसमान सर का बाल तो क्या देखता, जिसका आंचल महरो माह क्या देखते, जो अपने पांव का निशान जमीन पर न दिखाए दुनिया वालों को। अरे जो अपने इंतकाल से पहले हजरत इमाम हसन को बुलाकर कहे, हसन मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। अम्मा क्यों? जमाना आपको बिन्ते रसूल के नाम से जानता है और आपके जनाजे में शिरकत की सआदत की तमन्ना रखता है, और आपको कंधा लगाकर बख्शिश की तमन्नाएं करता है। माँ ऐसा क्यों कहती है आप? आपने फरमाया मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। कहा क्यों? कहा जिस फातिमा को आज तक किसी ने देखा ना हो, वो फातिमा ना चाहेगी कि उसके जिस्म का हयूला भी किसी को नजर आए। वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा, वो आबिदा, वो साहिदा, जिसे नमाज से मोहब्बत थी, अल्लाह की इबादत से, कुरान की तिलावत से, जो रात को मुसल्ला बिछाती ईशा की नमाज के बाद इतना लंबा सजदा के एक सजदा भी किया है, फजर की अजान हो जाया करती थी। या अल्लाह ये किसी छोटी छोटी रातें बनाई है। एक रात है, चलो दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। एक रात ऐसी बना जिसमें तेरी फातिमा दिल खोल कर सजदा कर ले। सुना आपने? जब मां सजदा करने वाली हो और बाप कुरान की तिलावत करने वाला हो, तो औलाद इमाम हुसैन जैसी होती है। आज इमाम हुसैन का जन्मदिन है, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आज सरकार इमाम हुसैन का यौम विलादत है। जमाने के घर में बच्चे पैदा होते हैं, तुमने देखा है सेठों के घर में बच्चे पैदा होते हैं, खुशियां मनाने का अंदाज निराला होता है। कोई किसी के घर में पैदा हुआ तो उनका अंदाज अलग होता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ा तसव्वुर करके देखो, नूर के घराने में, नूर की सरकार में, अल्लाह अकबर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नूरानी घराने में जब इमाम हुसैन पैदा हुए हैं तो खुशियों का क्या आलम हुआ होगा, क्या आलम हुआ होगा। अरे दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं तो बड़े बड़े लोगों को मुबारकबाद देते हैं। मुबारक हो हाजी साहब पोता हुआ, मुबारक हो हाजी साहब बेटा हुआ, मुबारक हो हाजी साहब नवासा हुआ है। हर कोई किसी को मुबारकबाद देता है। लोग कहते हैं कि मेरा पोता हुआ ना तो मुझे एमएलए साहब ने मुबारकबाद दी थी, एमपी साहब ने मुझे फोन करके मुबारकबाद दी थी, मैंने ये बांट दिया था, वो बांट दिया था। अल्लाह अकबर। रसूल पाक के दीवानों, इमाम हुसैन की शान ये है, हसन और हुसैन की शान ये है कि ये दोनों शहजादे
जब पैदा हुए तो इनकी पैदाइश पर मुबारकबाद किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई है। अल्लाह ने अपने महबूब को मुबारकबाद अता फरमाई है। और सुनो, नाम कोई रख देना है, अरे इसका ये मेरा वो बच्चा है जिसका नाम मुफ्ती साहब ने रखा है, जिसका नाम मौलाना साहब ने रखा, जिसका नाम मेरे बहुत फला पीर साहब ने इसका नाम रखा है। अल्लाह अकबर, नाम पीर साहब मुफ्ती साहब रख दे तो कितनी खुशी होती है, लेकिन हसन और हुसैन के मकाम को सलाम तो कहो कि इनका नाम खुद परवरदिगार आलम ने रखा है। मुबारकबाद अल्लाह दे रहा है, नाम भी अल्लाह रख रहा है। और इनका नसीबा देखो कि इनको पैदा होने के बाद गोद भी हुजूर की मिल रही है। क्या नसीब है यार। फातिमा जैसी माँ, अली जैसा बाबा, अली जैसा बाबा, फातिमा जैसी माँ, खदीजतुल कुबरा जैसी नानी और हुजूर जैसा नाना, हुजूर जैसा है। क्या नसीब। आज के दिन सरकारी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, अजीब खुशियों का आलम था। अल्लाह अकबर। इसी खुशियों के आलम में ही आपकी शहादत की खबर दी गई थी। इसी खुशियों के आलम में आपकी शहादत की खबर दी गई थी। कुर्बान जाइए। हम बच्चे पालते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। हम बच्चे क्यों पालते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। जब मेरी आंखें कमजोर हो जाएगी तो ये मुझे दुनिया दिखाएगा, जब मेरे घुटने कमजोर हो जाएंगे तो ये मुझे चलाएगा, जब मेरे हाथ निवाला उठाकर खाने के लायक नहीं होंगे तो ये अपने हाथों से निवाले देगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम औलाद की परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं अपने लिए कि हमारे काम आएगा, हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा, हमारा बुढ़ापा साफ सुधर जाएगा अगर ये नेक पाकीज़ा होगा, अच्छा होगा, चंद रुपया कमाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, अली और फातिमा ने औलाद अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की बका के लिए वो दीन पर कुर्बान करने के लिए पाला है। इस्लाम की बका के लिए वो दीन पर कुर्बान करने के लिए पाला है। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर आज हम भी शादियों पर ये जो गलत रस्में हो रही ना, गलत रस्में जिनमें बेहूदगी, बेशर्मी, बेपर्दगी पाई जाती हो, इस्लाम के कानूनों को माज़अल्लाह पीठ पीछे डालकर उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हो, अल्लाह के वास्ते शादियों के अंदर कुछ भी ऐसा मत करो कि जिससे दीन की बदनामी हो, जिससे इस्लाम पर लोग उंगलियां उठाएं। आज भी वक्त है, अपना रुख इस तरीके से बदल दो कि तुम्हारी बारात भी जाए या तुम्हारे घर बारात आए तो जमाना खुद कह दे कि ये नबी के गुलाम के घर में शादी हो रही है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के घर में ये काम हो रहा है। अल्लाह अकबर। क्योंकि हुजूर ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिस नबी की सुन्नत है उसी को राजी किया जाए, जिस नबी की सुन्नत है उन्हीं के तरीके पर अमल करते हुए शादियों को किया जाए। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी पूरी फैमिली को, ज़हूरुद्दीन जी आसोप वालों की पूरी फैमिली को, कि इनके यहाँ माशाअल्लाह हर बार जब भी शादी होती है, चाहे लड़के या लड़की की हो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद ज़रूर सजाया करते हैं। अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को ये तौफीक दे कि वो अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करते हुए अपने बच्चों की शादियां करें। मोहम्मद अली भाई और उनके तमाम भाइयों को
और उनके रिश्तेदारों को, अजीज़ व अकारीब, अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस शादी को खाना आबादी बनाए और परवरदिगार आलम इन सबको दारैन की सआदतों से